हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना, मैं फिर से एसपीडी का जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चन हैं तो वो सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बिहार दरोगा, बीपीएससी एंड सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस का ही है। तो इसलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है तो कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से। किससे बना होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ से। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना सितार कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है तो सितार। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है मोमबत्ती। लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत सेल, विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। शुष्क सेल कहलाता है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है तो रासायनिक। विद्युत सेल का कैथोड बना होता है कार्बन का। विद्युत सेल का एनोड बना होता है जस्ता का। सेल के एनोड पर होता है धन आवेश और सेल के कैथोड पर होता है ऋण आवेश। संचायक बैटरी में प्रयुक्त होती है शीशा। गैलेना अयस्क है सीसा का। किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है को कहते हैं विद्युत अपघटन। सीसा संचायक बैटरी एवं कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होती है तो अमोनियम क्लोराइड। लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी और टेलीफोन आदि में। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। विद्युत घंटी कार्य करती है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। दूरबीन का आविष्कार किया था हेंस लिपेर्सी ने। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा कहलाती है दिष्ट धारा, और यदि धारा का प्रवाह समानांतर रूप से आगे पीछे हो तो कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी, यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर कार्य करती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। इन्वर्टर का प्रयोग होता है डीसी को एसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसका दिशा का पता लगाने के लिए होता है? प्रेरित धारा का। चालक, अचालक और अर्धचालक, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है तो चालक कहलाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है तो अचालक कहलाते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट होता है माहो। पदार्थ जिनका चालकता चालक और अचालक के बीच होती है तो कहलाता है अर्धचालक। प्रमुख अर्धचालक है सिलिकॉन, जर्मेनियम। सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं तो सौर सेल। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम।
ट्रांजिस्टर का आविष्कार डब्ल्यू शॉकले ने। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है तो अतिचालक कहलाता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। अतिचालन का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक के द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। अतिचालकता की खोज किसने की थी? कैमरलिन ओन्स ने 1911 ईस्वी में। त्वरित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो त्वरित चालक का। त्वरित में अधिक मात्रा में होती है तो विद्युत ऊर्जा। त्वरित चालक का आविष्कार किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के। चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है लोहा, निकल, कोबाल्ट इत्यादि से। और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा का। और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के आसपास ध्रुवों में होता है आकर्षण। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को। चुंबक के लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कहलाता है चुंबकत्व। चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है चुंबक के सिरों के निकट। चुंबकत्व का अभाव होता है चुंबक के ठीक मध्य में। चुंबकत्व खत्म हो जाते हैं पीटने और गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा को। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है वह उस स्थान का नमन कोण कहलाता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होती है। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होती है। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। पृथ्वी के दिक्पात का मान होता है 180 डिग्री। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। यांत्रिकी। ताप युग्म तापमान में किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सीबेक के प्रभाव पर। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंग के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का आविष्कार किया था एच टेलर एवं लियो सी यंग ने 1930 में। रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें के व्युत्कीकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनना कहलाता है तो होलोग्राफी। होलोग्राफी का आविष्कार किया था डेनिस गबोर ने। लेजर का आविष्कार टीएच मैमन ने। लेजर का पूर्ण रूप लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर प्रयोग होता है धातुओं को काटने, हीरा तराशने, रोगों का इलाज करने आदि में। मेजर एक उदाहरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन के द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन करते हैं। मेजर का पूर्ण रूप है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है मेजर की खोज की थी चार्ल्स एच टाउन्स ने। लेजर में प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है जबकि मेजर में सूक्ष्म तरंगों का। परमाणु भौतिकी। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो परमाणु की संख्या के। प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन 1886 में।
इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक 1932 में। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 836 गुना। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने 1932 ईस्वी। न्यूट्रॉन है द्रव्यमान और आवेश रहित कण। न्यूट्रॉनों की खोज की थी पाउली ने 1930 में। फोटोन होते हैं ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युत होता है उदासीन। रेडियो सक्रिय तत्व, तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं तो कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। पदार्थों से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणें कहलाती है रेडियो सक्रिय किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा गामा किरणें। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है जीएम काउंटर से। अल्फा बीटा और गामा में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है केवल गामा किरणें। गामा किरणों का नामकरण रदरफोर्ड ने। गामा किरणों की खोज करता है हेनरी बैक्यूरेल ने। वेधन क्षमता सबसे अधिक और तरंग दर्द सबसे कम होती है गामा किरणों की। कोबाल्ट 16 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें। कोबाल्ट 16 से उत्सर्जित गामा किरणें का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट स्पियरे और मैडम क्यूरी ने। जीव के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है यूरियम डेटिंग विधि द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा, भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन में। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम में प्रयोग होने वाले तत्व यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 है। प्रथम परमाणु बम बनाया जाता है रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा 1945 में। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन क्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने 1952 में। नाभिकीय और परमाणु रिएक्टर होता है तो आणविक भट्ठी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्ठी अप्सरा है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट और भारी जल। क्या चीज़ का? ग्रेफाइट और भारी जल। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम और बोरोन की छड़। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल ड्यूटियो और द्रव सोडियम का। भारत के नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है यूरेनियम 238। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। न्यूक्लियर बम बनाने से सिलिका किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर में है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण संगठन संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है तो रसायन विज्ञान कहलाती है। उत्पत्ति कीमिया काला शब्द से। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनो लेवोजियर। पदार्थ और उनकी अवस्थाएं, जो स्थान घेरता है जिसमें अपना द्रव्यमान होता है तो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं ठोस द्रव और गैस हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता तो तत्व कहलाता है। तत्व के उदाहरण कार्बन 16 हाइड्रोजन है। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कार्बन है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व टेक्नीशियम है। 2 और 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। जल उदाहरण है यौगिक का। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण। वायु उदाहरण है तो मिश्रण का। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 और 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है तो समांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 और 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है तो विषमांगी मिश्रण। मिश्रण का पृथक्करण, द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है आशवन। समुद्री जल और आशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है तो आशवन विधि के द्वारा। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है तो आशवन विधि द्वारा।
किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटक और अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाती है प्रभाजी आसवन। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किए जाते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। परमाणु एवं अणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डाल्टन ने 1803 में। यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या होती है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो परमाणु संख्या के। प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन 1886 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक 1932 में। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है शून्य। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 1836 गुना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने 1932 में। न्यूट्रिनो है द्रव्यमान और आवेश रहित कण। न्यूट्रिनो को खोज की थी पाउली ने 1930 में। फोटोन होते हैं ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युत होता है तो उदासीन। कक्षा एवं उपकक्षा। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हुए कहलाता है कक्षा या सेल। कक्षा को निरूपित किया जाता है KLMNOPQ के द्वारा। नाभिक के समीपस्थ कक्षा K है। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम। उपकक्षा को दर्शाया जाता है SPDF से। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो सकती है तो 8। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। समस्थानिक और समभारिक वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तो समभारिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की खोज की थी शोडी ने। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया चर्म रोग के उपचार में। रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर खोजने के लिए। समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। 4 समान रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम तथा थोरियम है। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा गामा किरणें। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो सक्रियता की मात्रक क्यूरी होती है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है JM काउंटर से। अल्फा बीटा गामा में से विद्युत चुम्बकीय तरंग केवल गामा किरणें हैं। गामा किरणों का नामकरण रदरफोर्ड ने। गामा किरणें की खोज करता है हेनरी बैक्यूरेल ने। वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तो गामा किरणों की। कोबाल्ट 16 है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणें का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड नामक यूरेनियम अयस्क से। जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टान की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि। भारी नाभिक का 2 अलग अलग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है नाभिकीय विखंडन।
नाभिकीय विघटन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन में। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 है। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा 1945 में। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक का आपस में जुड़कर एक भारी अस्थायी नाभिक बनने की प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन क्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।